Welcome back to the channel Ambitious World. In this video, I will discuss about top 35 idioms. This video is going to be helpful from the perspective of Jharkhand B.Ed M.Ed Entrance Examination 2025. अगर हम 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चंस इडियम एंड फ्रेजेस से पूछे गए थे। अगर आप इन सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आप इजीली इडियम एंड फ्रेजेस में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में निमोनिक टेक्निक्स बताऊंगी जिसके हेल्प से आप इडियम्स को याद रख सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रैंक एंड फाइल। इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो भी बच्चे अपने क्लास में रैंक लाते हैं वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। बट इसके ऑपोजिट जब आपसे पूछा जाएगा रैंक एंड फाइल, तो इसके ऑपोजिट आप आंसर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के ऑपोजिट, दैट इज़ ऑर्डिनरी पीपल। वन इज़ बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। गाइस, आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। फीट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है नॉट रेगुलरली, और आप बोल सकते हैं इरेगुलरली। अब समझते हैं कि इसको कैसे याद रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड आपको आकर के बोलते हैं यार चलो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, बट आप उनसे कहते हैं कि पहले फिट हो जाऊं फिर स्टार्ट करूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसमें डिले आएगा एंड आप उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकेंगे, मीन्स वो इरेगुलरली होगा। तो इस तरह से आप इजली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अ वी बिट। अब इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज़ जब थोड़ा सा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अ वी बिट। अब इसको आप याद रख सकते हैं बिट से। बिट जो होता है गाइस, वो बहुत ही स्मॉल सा मेमोरी यूनिट होता है। आप सभी जानते होंगे कि 8 बिट्स मिला करके 1 बाइट बनता है एंड 1024 बाइट्स मिला करके 1 KB बनता है। तो KB इतना छोटा यूनिट होता है एंड उससे भी बहुत छोटा यूनिट बिट होता है। तो इससे आप इजीली याद रख सकते हैं अ वी बिट मतलब होता है अ लिटिल। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वुड। अब इसको इस करते हैं जो है आउट ऑफ द वुड, जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम डेंजर्स। अब इसको आप एक निमोनिक टेक्निक से याद रख सकते हैं। किसी एक छोटे बच्चे को आप एक वुडन बॉक्स में फॉर एग्जांपल बंद कर देते हैं। जब वो वुडन बॉक्स से बाहर आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अब डेंजर से फ्री हो गया है, वो सारे ट्रबल से फ्री हो गया है। तो आप इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर हिज थम। अब आप किसी के थम पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्लेव है और एक मास्टर है। मास्टर अपने स्लेव को जब थम दिखाता है, उसका स्लेव उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्लेव है वो मास्टर के कंट्रोल में है। तो वैसे ही जब कोई भी एक इंसान किसी दूसरे इंसान के थंब पे काम करता है, मतलब वो उसके कंट्रोल में है। एंड द नेक्स्ट वन इज बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, जिसका मतलब होता है बिटवीन 2 डेंजर्स। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक साइड आपका डेवल है एंड दूसरे साइड एक डीप सी है। आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं। गाइस, वन मोर थिंग, DEVIL को बहुत सारे लोग डेविल पढ़ते हैं, बट इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डेवल, नॉट डेविल। नेक्स्ट इडियम है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है वर्क और स्टडी हार्ड। फॉर एग्जाम्पल पुराने ज़माने में जब वो एक जो लैम्प होते थे जो कि कैरोसिन ऑयल पे लैम्प वो जलता था, अगर आप रात भर जग करके पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो वो लैम्प आपको रात भर जलाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो ऑयल है वो भी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होगा एंड यूज़ होगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं जब भी ये इडियम आएगा बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो आप इससे ये उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे जिसमें भी वर्क और स्टडी हार्ड से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा टू गेट रिड ऑफ। इसका मतलब होता है किसी भी अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल चीज़ से छुटकारा पा लेना। सिंपल है, रिमूव समथिंग अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल। नेक्स्ट है कॉल अ स्पेड, जिसका मतलब होता है स्पीक प्लेनली विदाउट अवॉइडिंग अनप्लेजेंट इशूज़, और वी कैन से स्पीक फ्रैंकली और डायरेक्टली। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो कॉल अ स्पेड का मतलब होता है डायरेक्टली जो भी चीज़ें हैं आप उसको बता देते हैं, जो भी ट्रूथ होता है वो आप उसको बता देते हैं। चाहे वो अनप्लेजेंट
और एम्बैरेसिंग ही क्यों ना हो, वो भी इशूज़ को आप बता देते हैं ऑनेस्टली। नेक्स्ट इडियम है हमारा होपिंग अगेंस्ट होप, जिसका मतलब होता है विदाउट होप। होपिंग अगेंस्ट होप ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। होपिंग अगेंस्ट होप मीन्स विदाउट होप। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, मीन्स आप किसी भी इशूज़ के बारे में जब डायरेक्टली बात करते हैं, एग्जैक्टली जो होता है उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, घुमा फिरा करके बातें नहीं करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। एंड द नेक्स्ट इडियम इज कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, जिसका मतलब होता है बी हाईली सक्सेसफुल। अब इसको आप इस तरह से निमोनिक टेक्निक से याद रख सकते हैं। कोई भी कलर्स फ्लाई कर रहा है, मीन्स हमारा जो एयर है उसमें फ्लाई कर रहा है, तो जब कोई इंसान सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका क्या है, परचम लहराया जाता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स मीन्स बी हाईली सक्सेसफुल। नेक्स्ट इडियम है एनेक्स टू ग्राइंड, जिसका मतलब होता है कि आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपका कहीं ना कहीं एक सेल्फिश रीज़न छुपा हुआ होता है, टू हैव अ सेल्फिश रीज़न टू डू समथिंग। नेक्स्ट इडियम है एट डैगर्स ड्रॉन, जिसका मतलब होता है बिटरली हॉस्टाइल। इसमें आपका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा वो इंडिया चाइना का रिलेशनशिप एंड इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप, कि हमेशा ही इंडिया चाइना एंड इंडिया पाकिस्तान डैगर्स ड्रॉन पे रहते हैं। मीन्स बहुत ही ये दोनों कंट्री के बीच जो रिलेशन है वो बहुत ही हॉस्टाइल इन नेचर का है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई एक डक है एंड दूसरा ड्रैक है और वो दोनों बहुत ही अजीब से मैनर में बिहेव कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि टू एक्ट फुलिशली। नेक्स्ट इडियम है रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है रेन हेविली, तो आप इससे एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स इट इज़ रेनिंग वेरी हेविली। नेक्स्ट इडियम है टू मूव हेवन एंड अर्थ। अब आपने पूरा जो हेवन है एंड अर्थ हर तरफ आप मूव कर चुके हैं, मतलब आपने एरी चोटी एक कर दी है, मीन्स टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट। गाइस अगर आप हेवन से लेकर के अर्थ तक मीन्स स्वर्ग से लेकर के अर्थ तक आपने मूव कर लिया है, ये मूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, बट फिर भी आपने अगर इसे कर लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना बेस्ट दिया है एंड आप अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स दे सकते थे वो सारा एफर्ट आपने लगा दिया है। तो इसलिए आप इससे याद रख सकते हैं कि जब भी आएगा ये इडियम टू मूव हेवन एंड अर्थ तो आंसर क्या होगा, टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट। नेक्स्ट इडियम है हमारा नो अवेल, जिसका मतलब होता है विदाउट एनी रिजल्ट और अनसक्सेसफुल। अब इसको बहुत ही आसानी से याद रखा जा सकता है। अवेल मीन्स होता है किसी भी चीज़ की अवेबिलिटी, मतलब वो आपके पास है, आप सक्सेसफुली उसको गेन कर सकते हैं, बट इसके आगे नो लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि अवेल का मतलब सक्सेसफुल होता है तो नो अवेल का मतलब अनसक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा बार्क अप द रॉन्ग ट्री, मतलब गलती किसी और ने किया है और आप डांट किसी और को लगा रहे हैं और अक्यूज़ किसी और को कर रहे हैं, तो बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है अक्यूज द रॉन्ग पर्सन। नेक्स्ट इडियम है हमारा कीप वन एट बे, इसका मतलब होता है कीप वन एट अ डिस्टेंस, मतलब किसी से बहुत ही ज़्यादा दूरी बना करके रखना, किसी को अपने से बहुत ही ज़्यादा दूर रखना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो हमारा इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है एंड इसके जो ईस्टर्न साइड में है बे ऑफ बंगाल है, तो बे जो होता है वो बहुत ही बड़ा एरिया को कवर करता है, तो इससे आप इजीली याद रख सकते हैं कि किसी को बहुत ही ज़्यादा दूर रखना मीन्स टू कीप समवन एट अ डिस्टेंस। नेक्स्ट इडियम है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, इसका मतलब होता है कॉन्फेस वंस रॉन्ग डूइंग्स, मतलब आपने सब कुछ क्लीन कर दिया है, मीन्स एकदम ही क्लियर कर दिया है, आपने जो भी गलती की है उसको आपने कॉन्फेस कर दिया है, उसको आपने एडमिट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये मैंने किया है। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट का मतलब होता है कॉन्फेस वंस रॉन्ग डूइंग्स। नेक्स्ट है लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स, जिसका मतलब होता है वेरी नर्वस। अब आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक कैट को आप हॉट ब्रिक्स के ऊपर रख देते हैं, तो अब वो कैट जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में आ जाएगी, मीन्स जिससे वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाएगी। नेक्स्ट है कैट एंड डॉग लाइफ, मीन्स लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स, और वी कैन से अ मिजरेबल लाइफ। गाइस कैट एंड डॉग जिस तरह से छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते रहते हैं, तो आप उससे इजीली याद रख सकते हैं, जहाँ पे फ्रीक्वेंटली क्वेरलिंग होते रहता है,
आर्ग्यूमेंट्स होते रहता है, मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ पे डिसऑर्डर्स हमेशा बना रहता है, तो आप इससे इजीली याद रख सकते हैं कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स। नेक्स्ट इडियम है कॉक एंड बुल स्टोरी, जिसका मतलब होता है इनक्रेडिबल और इम्प्लॉजिबल। अब इसका मतलब अगर हम समझें तो ये होता है कॉक एंड बुल स्टोरी का कि ऐसी स्टोरी बनाना जो कि जिसमें थोड़ी सी भी सच्चाई ना हो एंड जहाँ पे क्रेडिबिलिटी का कुछ ऐसा हो ही ना जिस पे आप बिलीव कर सके। नेक्स्ट इडियम है क्राई फॉर द मून, इसका मतलब होता है आस्क फॉर द इम्पॉसिबल थिंग। अब आप ऐसे चीज़ों का डिमांड कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है, तो उससे से ये इडियम बना हुआ है क्राई फॉर द मून मीन्स आस्क फॉर द इम्पॉसिबल थिंग। नेक्स्ट है द प्रॉज एंड कॉन्स मीन्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर। अब आप किसी भी मैटर के उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देखते हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को भी देखते हैं, कहीं ना कहीं उसके 360 डिग्री को आप एनालिसिस करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होगा एंड इससे क्या हम लोगों को नुकसान होने वाला है। नेक्स्ट एरिया में हमारा बी इन अ टाइट कॉर्नर, जिसका मतलब होता है इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब आप इसको ऐसे याद रखिए कि आपको कोई पर्सन एक रोप ला करके एकदम टाइटली आपको बांध देते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ जाएंगे। तो बस आप इस तरह से याद रख सकते हैं, बी इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट एरिया में हमारा एट आर्म्स लेंथ मीन्स टू कीप एट अ डिस्टेंस। अब आप किसी से एक आर्म की दूरी बना करके रखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब होता है टू एस्केप और रन अवे, किसी भी ट्रबल सिचुएशन से भाग जाना, वहाँ से पीछा छुड़ा करके आगे निकल जाना, तो इसी को बोलते हैं सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। गाइस इस इडियम को आप हील्स से याद रख सकते हैं। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स में जो हील्स वर्ड है इससे याद रख सकते हैं। हील्स मीन्स क्या होता है, हमारे लेग का जो पार्ट होता है हील्स, जिसके हेल्प से हम भाग जाते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मीन्स रन अवे और एस्केप। इन द नीक ऑफ टाइम मीन्स जस्ट एट द लास्ट मोमेंट। अगर आप नीक ऑफ टाइम का बात करते हैं तो जब कोई भी एक ऐसा सिचुएशन ले लीजिए कि उस काम को करने का जो लास्ट मोमेंट होता है, आप उस टाइम में अगर किसी काम को करते हैं तो आप ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं, इन द नीक ऑफ टाइम। नेक्स्ट ईडियम है हमारा स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। एज वी नो गाइस कि जो वाइल्ड फायर होता है वो कितना जल्दी स्प्रेड हो जाता है, पहले वो थोड़े से एरिया में फैलता है, देन वो धीरे 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 करके एक लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाता है। मीन्स अगर किसी एक छोटे से एरिया में वाइल्ड फायर हुआ है तो उसे स्प्रेड होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, वो बहुत ही क्विकली स्प्रेड हो जाता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मीन्स स्प्रेड वेरी क्विकली। नेक्स्ट है सिटिंग ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है रिमेन्स अनडिसाइडेड। आपको पता होगा कि फेंस का जो मतलब होता है वो कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल दो कंट्री के बीच फेंसिंग की जाती है एक बाउंड्री की तरह, एक बॉर्डर की तरह, तो अगर आप उस फेंसिंग के पास खड़े हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ना तो उस कंट्री में हैं, उस कंट्री के बॉर्डर में आते हैं, ना ही इस कंट्री के बॉर्डर में आते हैं, मतलब आप रिमेन्स अनडिसाइडेड हैं, और वी कैन से हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस। गाइस नेक्स्ट इडियम है हमारा द गिफ्ट ऑफ द गैब, जिसका मतलब होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। मतलब आपके पास इतना अच्छा टैलेंट है कि आप बोल करके लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, लोगों को परसुएड कर सकते हैं, आप अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास भी गिफ्ट ऑफ द गैब है। नेक्स्ट इडियम है बाय हुक और बाय क्रूक, इसका मतलब होता है बाय एनी पॉसिबल मीन्स। वो कहते हैं ना हिंदी में कि किसी काम को कराने के लिए चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े, उस काम को पूरा करना ही है। नेक्स्ट एरिया में हमारा फेदर वंस ओन नेस्ट, जिसका मतलब होता है मेक मनी अनफेयरली। मीन्स आप मनी को अर्न कर रहे हैं, एक फेयर मीन्स से मनी को अर्न नहीं कर रहे, मतलब किसी भी गलत तरीके से जब आप पैसा को अर्न करते हैं तो उसी को बोलते हैं फेदर वंस ओन नेस्ट। नेक्स्ट एरिया में हमारा टूथ एंड नेल, जिसका मतलब होता है विद ऑल वंस पावर। मतलब आप अपना सारा का सारा एफर्ट्स जो है पुट कर देते हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी आप अपने, हो सकता है कि आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आप अपना पूरा सुप्रीम एफर्ट्स भी लगा देते हैं, तो उसी को बोलेंगे टूथ एंड नेल।
अब आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी काम को करने के लिए आप अपना टूथ और नेल का सारी पावर लगा दिया है, मतलब आपने अपना पूरा मेहनत लगा दिया है, आपने अपना जी जान झोंक दिया है उस काम को पूरा करने के लिए। तो आप इस तरह से ये सारे इडियम्स को ईजिली याद रख सकते हैं। गाइस, ये निमोनिक टेक्निक सारे क्वेश्चंस में और वी कैन से सारे इडियम्स में तो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे इडियम्स होते हैं जिसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड अपने एग्जाम के टाइम पे इसको ईजिली आप रिकॉल करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।